बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ। मेरे पास एक जो है जेंट सूट डैमेज हो गया था। फैब्रिक इसका ठीक था लेकिन आगे से जो है इसके फट चुका था, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो काफ़ी दिन से ये पड़ा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका मैं क्या करूँ, और फेंकने का भी यकीन करें दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि फैब्रिक इसका बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था। तो मैंने फटाफट से उठाया इसको और इसको एक नया लुक दे दिया अपनी बेटी के लिए। 7 से 8 साल की बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है इसी फैब्रिक के अंदर। तो सबसे पहले हमने ट्राउज़र का कपड़ा लिया है, जो शलवार थी उसको मैंने ऊपर से जो बेल्ट होता है वो मैंने अलहदा कर लिया कटिंग करके। उसके बाद एक्स्ट्रा बेल्ट का मैंने 2 इंच निकाल कर 29 इंच मैंने कट कर लिया है। बेल्ट के जो मेजरमेंट है उसके साथ मैंने टोटल 29 इंच कट किया है। 1 इंच मैंने सिलाई का रखा है क्योंकि टोटल हमें 28 लेंथ चाहिए, और जितना यहाँ पर हमें बॉटम मिला है उतना ही हम रखेंगे, उसको कट नहीं करेंगे। इधर से मैंने 14 इंच लिया है ऊपर से जो घेर है, और यहाँ से जो आसन लेंगे, आसन का जो नाप लेंगे हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। बेल्ट के साथ ही लिया है मैंने ये भी 11 इंच, और इधर से भी 14 इंच रख के मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे ताकि स्ट्रेट लाइन आए जब हम कटिंग करें तो, और यहाँ से इसकी जो क्रॉच है उसको हम राउंड कर देंगे, और इधर से भी हम इसको बॉटम के साथ मार्क कर लेंगे। अब यहाँ हमें जो टोटल तैयार रखनी है पाइचे की चौड़ाई वो 7 इंच रखनी है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे, थोड़ा सा इसमें अफगानी लुक आ जाएगा। अब यहाँ से भी साइड से हम कट कर देंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे, आप अपने पुराने क्लोथ्स को न्यू करके बनाएंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और आपकी काफ़ी सेविंग भी हो जाएगी। तो इसको हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसकी बेल्ट का कपड़ा भी निकाल लेंगे, जो नीचे से बचा था उसमें से ही हमने निकाल लिया है। तकरीबन 5 इंच चौड़ाई रखी है हमने, और जो आपके बच्चे का बेल्ट का साइज़ हो उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। मैंने यहाँ से तकरीबन 9 इंच रखा था। जब हम इसको खोलेंगे तो तकरीबन 18 इंच हो जाएगा, और 4 तह थी। और ये पाइचे की पट्टी भी मैंने निकाल ली है तकरीबन 1.5 इंच की। अब हम ये शलवार को एक तरफ रख देंगे, ट्राउज़र के कपड़े को जो हमने कटिंग किया है। हम शर्ट की तरफ आते हैं, कुर्ती की तरफ। अभी सबसे पहले मैंने इसमें से जो साइड पॉकेट्स होती हैं उसको निकाल लिया है। निकालने के बाद हम नीचे का जो रखेंगे, कुर्ती का निचला हिस्सा जो हम कटिंग करेंगे उसको हम मार्क कर लेंगे। टोटल मुझे 17 चाहिए था, तो मैंने 2 से 2.5 इंच बढ़ाकर इसकी लंबाई को कट कर लिया है। अभी देखें, जो कुर्ती का डैमेज हिस्सा था उससे नीचे नीचे ही हमने कट किया है। साइड इसके अलहदा कर लेंगे, फ्रंट और बैक को मैंने अलहदा अलहदा कर लिया था। उसके बाद ये देखें, मैंने तकरीबन नीचे से 2 इंच छोड़ा है फोल्ड करने के लिए। इसको हम मार्क कर लेंगे। अब ये निचला हिस्सा जो है कुर्ती का वो तैयार हो गया है। इसको हमने चौड़ा रखा है क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी प्लेट्स भी डालेंगे। अब ये अपर बॉडी हम तैयार करेंगे, कटिंग करेंगे सॉरी। अभी एक्स्ट्रा जो कपड़ा था, जो ख़राब हो रहा था, डैमेज हो रहा था, फट रहा था, वो हमने निकाल दिया है। वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच था, वो हमने निकाल दिया है। इधर हम लंबाई लेंगे तकरीबन 13 इंच, क्योंकि हमें टोटल 12 इंच चाहिए। 1 इंच मैंने बढ़ा कर ली है क्योंकि हम सिलाई का भी लेंगे 1 इंच। अब यहाँ से मैंने स्लीव्स को अलहदा कर लिया। इसकी लंबाई को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से हम फ्रंट पट्टी को भी निकाल देंगे। टोटल लेंथ जितनी भी हमें रखनी है उस हिसाब से हमने इसमें से निकाल लिया है 13 इंच का कपड़ा लंबाई का। अब यहाँ से हमने जो पट्टी निकाली थी वहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो ओपन वाला एरिया है जहाँ से हमने पट्टी कट की है उसको हम इस तरह से बिछाएंगे और उसको हम अपना बैक बनाएंगे। बैक साइड पर हम इसको रखेंगे। यहाँ से मैंने तकरीबन 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ दिया है क्योंकि हमें पट्टी को फोल्ड करना है यहाँ से, और यहाँ पर बटन अटैच करने हैं। कट लगा लेंगे हम ताकि ये निशान रह जाए। अब इसके ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट को भी रख देंगे।
अच्छा, फ्रंट पार्ट जो है हम तकरीबन आधा इंच छोटा रखेंगे चौड़ाई में। शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच, क्योंकि हमें 11 इंच चाहिए तैयार। तो 11 तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें तकरीबन 1 इंच इसका बढ़ाना है। तो हमने 6 इंच रखा है, यानी 12 इंच हमने कट करेंगे। और 6 इंच ही हमने आर्म होल की लंबाई ली है। तकरीबन आधा इंच हम कंधी को गिराएंगे नीचे की तरफ, ताकि अच्छी तरह से ये शोल्डर पर बैठ जाए। अब इसको हम मार्क कर लेंगे आर्म होल को। इधर से चेस्ट का साइज़ लेंगे, 14 हमें तैयार रखना है, तो हम 7 पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हम बढ़ाकर निशान लगा देंगे कटिंग का। इधर से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच हमने बढ़ा दिए क्योंकि हमें प्लेट्स भी डालनी है, यानी 7 इंच ही हम नीचे निशान लगा लेंगे। और 1-1 इंच हमने साइड से एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगा के ऊपर भी 3 इंच का, और इसकी लंबाई हमने यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। ये प्लेट का हमने निशान लगा लिया है और ये आर्म होल का आधा इंच गहराई का भी निशान लगा लिया है। फ्रंट पर हम गहराई करेंगे आर्म होल की। अभी हम कट कर लेंगे, साइड से हमने कट किया है इसको। अब पहले हम गहराई वाला कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों को हम कट कर रहे हैं। तो हम बैक के हिसाब से पहले जो कम वाला मेजरमेंट है उसको हम काटेंगे। डेप्थ हम बाद में देंगे क्योंकि जो फ्रंट वाला साइड है हमें सिर्फ उस पर डेप्थ देनी है। ये इस पर देखें, फ्रंट वाले साइड पे हम गहराई कर देंगे आधा इंच का, जो हमने निशान लगाया था अंदर की तरफ। इससे बहुत ज़बरदस्ती फिटिंग आकर बैठती है। अब इधर हम फिटिंग के निशान के ऊपर कट लगा देंगे। इधर जो प्लेट्स का जो है निशान हमने लगाया था उस पर हमने कट लगा दिया है और कमर के फिटिंग पर भी हम निशान लगा देंगे। अच्छा, फिटिंग लेंथ वगैरह सब आप अपने बच्चे के लिहाज से ही रखिएगा। कोई भी एक ड्रेस रख लीजिएगा अपने पास, उसको ही मेजर कर करके उसी हिसाब से रखिएगा। फ्रंट और बैक हमारा कट चुका था। अब स्लीव्स हम काटेंगे। तकरीबन टोटल हमारी थी 18 इंच, तो यहाँ पर चौक पट्टी आ रही थी बीच में, तो हमने 16 इंच पर ही इसको कट कर लिया है। 16.5 इंच पर आधा इंच हमने दबाव कर रखा है। अगर कुर्ता आस्तीन होती, चौक पट्टी नहीं होती, तो फिर हम इसी में से ही पूरा टोटल 18 इंचेस निकाल लेते। अब आर्म होल को थोड़ा सा शेप दे देंगे क्योंकि लेडीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा शेप दिया जाता है। आर्म होल का साइज़ हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है आस्तीन का, कमीज़ से इसलिए हमने बड़ा रखा है क्योंकि हम इसके अंदर चुन डालेंगे ताकि आस्तीन हमारी खूबसूरत सी तैयार हो जाए। अब ये देखें 17 इंच लंबाई हमें मिल गई है। 1 इंच हम इसमें से माइनस कर देंगे सिलाई का, तो 16 इंच है हमारे पास। और 2 इंच का हम इसके अंदर आगे पट्टी अटैच करेंगे, तो वो पट्टी भी हमने काट ली है। अभी जो ट्रायंगल्स हमें बनाने हैं उसके लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। सबसे पहले हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। उसके लिए जो हमने कपड़ा कट किया था उस पर हम लेस लगा लेंगे। ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी, हमें तकरीबन 2.5 इंच जो है चौड़ाई चाहिए। 2 इंच तो हमने पट्टी रखनी है और आधा इंच हमने सिलाई का रखना था। इस पर मैंने लेस लगा ली है। दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह से लेस लगा लेंगे। लेस दोनों साइड पर लगाने के बाद हम इसको आस्तीन के अंदर अटैच कर देंगे। लेस वाला साइड हमने नीचे रखा है, सीधा साइड इसको उल्टा रखा है हमने, क्योंकि हमें इसको सीधे साइड पर पलटना है। आस्तीन हमने उल्टी रखी है। और जो एक्स्ट्रा जो पट्टी हम लगा रहे हैं उसको भी हमने उल्टा रखा है। बीच में हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा आस्तीन थी तो हमने उसके अंदर थोड़ी सी प्लेट्स दे दी थी, चुन डाल दी थी हमने। अब इसके ऊपर एक पतली सी लेस ली है हमने, वो ऊपर से अटैच कर देंगे। इस तरह से जो पट्टी जो है वो भी अटैच हो जाएगी इसमें, और ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा लुक भी देगी। अगर हम जो चौड़ी वाली लेस है उसी को हम फोल्ड करके सिलाई लगाते तो बहुत मोटा मोटा सा और बहुत अनफिनिश लुक आता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बारीक सी लेस जो है वो लगा दी है। इससे बहुत प्यारा लुक आ रहा था और बहुत ही
कम कीमत, आप बिलीव करें बहुत कम कीमत लेस हैं, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं बच्चों के लिए, चुभने वाली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट लेस हैं ये। बीच में हमने थोड़ी सी इसके अंदर चुन दे दी थी ताकि खूबसूरत लगे। अब स्लीव्स हमारी उधर तैयार हो चुकी थी, इधर हम फ्रंट तैयार कर लेते हैं। फ्रंट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने जो प्लेट का निशान लगाया था सेंटर से 6 इंच छोड़कर, यानी डबल था तो हमने 3 इंच छोड़कर यहाँ पर निशान लगा लिया था, और 5 इंच लंबाई में हमने प्लेट का निशान लगाया था। तो इस तरह से प्लेट नीचे से हम थोड़ी चौड़ाई रखेंगे आधा इंच की, ऊपर से इसको बिल्कुल बारीक कर देंगे। दोनों साइड से हम इस तरह से प्लेट्स डाल देंगे और बैक साइड पे भी हम इसी तरह से प्लेट्स डाल देंगे। अब ये लेस जो है हमारी, इसको हम इसके साइज़ के हिसाब से कट कर लेंगे। जितना भी हमें लंबाई है हमारी उसी हिसाब से हमने कट कर लिया है 2 पीसेस में। उसके बाद हम एक के ऊपर एक चढ़ाकर, क्योंकि सेंटर में आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर वर्क नहीं हुआ हुआ, लेस के ऊपर ये खाली है, तो इसलिए हमने इसको तकरीबन 1 इंच इसके ऊपर चढ़ा दिया है। आप अपनी लेस जितनी जो भी हो उस हिसाब से इसमें अटैच कर दीजिएगा। अब इधर भी मैंने लेस लगाई है, जो हमने आस्तीन पर लगाई थी वही हमने लगा दी है। इससे जॉइंट भी छुप जाएगा और खूबसूरती भी आ जाएगी। और इधर हम ट्रायंगल भी रखते जाएंगे, छोटे छोटे से ट्रायंगल बन। अच्छा, ट्रायंगल का जो जॉइंट है, जो फोल्डिंग है, वो नीचे के साइड पे होनी चाहिए। जितने भी आप ट्रायंगल्स लगाए हैं तो उसका जो जॉइंट है वो नीचे के साइड में होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हम इसको एक नया शेप देंगे। और इसके अंदर गैप हमें तकरीबन 2 इंच का देना है, 2 से 2.5 इंच का गैप देना है एक के बाद एक, क्योंकि हमने दूसरे वाले साइड पे भी लगानी है। दूसरे वाले साइड पे भी हमने लगा लिया था। अब ये देखें, इस तरह से जो जॉइंट वाला साइड है उसको हमने खोल के बस उस तरह से प्रेस कर देना है। बहुत ईजीली ये एक कली का सा शेप ले लेगा। उसके ऊपर जो भी आपके पास मोती हो आप वो उसके ऊपर लगा लीजिएगा और सुई से इसको इस तरह से टाँके मार दीजिएगा ताकि ये फिक्स हो जाए। फ्रंट हमारा तैयार हो चुका था। ये बैक जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। 1-1 इंच ही हमने फोल्ड किया है दोनों साइड से। अपोजिट साइड में दूसरा वाला साइड भी हम कर लेंगे। बैक साइड पे भी हमने प्लेट्स दे ली थी। अब ये फ्रंट का हम गला कट करेंगे। 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। बच्चियों का कभी भी गले बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाया करें, बहुत बुरा लुक देते हैं। वो इधर उधर जो है शर्ट भाग रही होती है, बहुत बुरी फिटिंग आ रही होती है। तो नीचे से मैंने 3 इंच कट किया है और चौड़ाई में मैंने 2 इंच कट किया है। अब इसमें से कुछ दबाव में भी चला जाएगा। बैक का गला भी हम कट कर लेंगे। पीछे का गला हम 1 से 1.5 इंच कट करेंगे गहराई में, और चौड़ाई हमने सेम रखनी है। अब फ्रंट और बैक को हम अटैच कर लेंगे। दोनों साइडों से इसके कॉर्नर के इसको हम पक्का कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों अटैच हो चुके हैं। अब मैं क्रॉस पट्टी कट करूँगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रॉस कट करने के लिए कपड़ा तो नहीं था, जैसा भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी लिहाज से उसको थोड़ा सा क्रॉस में कट कर लिया है। तकरीबन 1.25 इंच की ये पट्टी थी जो मैंने कट की है चौड़ाई में। अब पट्टी को हम हल्का सा बिल्कुल खींच के और बॉडी को बिल्कुल जहाँ वो बैठ रही है उसी हिसाब से हम उसको बिठाएंगे। दोनों साइड से हमने पट्टी को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। जितनी एक्स्ट्रा था कपड़ा हमने वो निकाल दिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जितनी चौड़ी आपको बोन रखनी हो उसी हिसाब से आप इसको फोल्ड कीजिएगा। मैंने थोड़ी सी चौड़ी ही रखी है, आप चाहें तो इसको बहुत पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा विजिबल चाहिए था क्योंकि फ्रंट पर जो है बहुत लाइट कलर आ रहा था, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी चौड़ी बोन लगानी थी। तकरीबन 3 cm की मैंने लगाई है। आप चाहें तो इसको पतली भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ लग जाती है। अब ये मैंने स्लीव्स उठा ली हैं। नीचे से तो हमने इसका बॉटम तो तैयार कर लिया था स्लीव्स का। अब ऊपर से जो हमने चुन देनी है वो हमने दे ली है। अब हम आर्मोल अटैच कर देंगे आर्मोल के साथ स्लीव्स को।
साथ साथ हम चेक भी करते जाएंगे। इसका सेंटर थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी प्लेट्स और डाल दी हैं। बहुत बारीक बारीक सी डालनी है आपने, चौड़ी प्लेट्स नहीं होनी चाहिए। अब स्लीव्स हमने अटैच करके रख दी थी। इधर हम जो घेर हमने कुर्ती का जो निचला हिस्सा था उसके सेंटर में हम चुन दे लेंगे। साइड से हमने तकरीबन 5 इंच छोड़ दिया था और बाकी सिर्फ सेंटर में हमने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके हिसाब से हमने चुन दे ली थी। दोनों साइड हमने अटैच कर दिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। जितना आपको स्लीव्स रखनी हो आप उस हिसाब से रखिएगा। मैंने 5 इंच रखी थी। यहाँ से हम चेस्ट का भी चेक कर लेते हैं। जब भी आप फिटिंग लगाएं आप कटिंग पर मत जाया करें, क्योंकि जब हम काम करते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। तो फिटिंग लगाते वक्त एक दफ़ा मेजरमेंट ज़रूर कर लिया करें और उसको दोबारा से मार्क कर लिया करें। हमने चोली से जो हमने सिलाई लगाई है वो थोड़ा नीचे लगाई है, तकरीबन 2.5 से 3 इंच। अब इसके चौक हम बनाएंगे। नीचे से फोल्ड कर दिया था मैंने कपड़े को, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने छोड़ा था। ऊपर से मैंने लेस को अटैच कर दिया है इसके ऊपर, और जहाँ जो जॉइंट है हमारा अपर और लोअर बॉडी का, वहाँ तक हम लेस को लगाएंगे। चौक तो हमने थोड़े नीचे तक बनाए हैं, लेकिन हम जब लेस लगाएंगे वो हम बिल्कुल जो जॉइंट आ रहा है कुर्ती का वहाँ से ही लगाएंगे। उससे बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा। दोनों साइड से मैंने इस तरह से लगा ली थी और सिलाई भी हम दोनों साइड से दोनों कॉर्नर पर लगा लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसको लगाएंगे। अब ये देखें हमारी कितनी खूबसूरत सी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल ही लो बजट ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया है। फुल ड्रेस बना है और सर्दियों के मौसम में आप बच्चों को अंदर हाई नेक पहनाकर इस तरह के ड्रेसेस बनाएं और पहनाएं उनको, तो वो कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के लिए और रीज़नेबल भी पड़ जाते हैं। लेस भी आप ये बिलीव करें बिल्कुल ही 50 रुपीज़ में मुझे पड़ गई थी टोटल लेस। बहुत ही सॉफ्ट है ये बच्चों के लिए। और अफ़गानी शलवार हमने इसके साथ बनाई थी तो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा था। इसी तरह की और ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ और कुकिंग वीडियोज़ भी आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। जो और जिस तरह की भी आपको स्टिचिंग देखनी है या कुकिंग वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।